बहुजन समाज पार्टी ने मिशन 2022 के मैदान में सेना उतारने की तैयारियां शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी में एक एक सीट के लिए 5 से 6 दावेदार बताए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर सेक्टर प्रभारियों ने उम्मीदवारों की सूची भेज दी है। इसके आधार पर उम्मीदवारों के नामों का फैसला जल्द हो जाएगा और सितंबर से विधानसभा प्रभारियों की घोषणा बहुजन समाज पार्टी शुरू कर देगी, जिससे उम्मीदवारों को तैयारियों के लिए पूरा मौका मिल सके। बहुजन समाज पार्टी पहले की तरह इस बार भी विधानसभा प्रभारियों की घोषणा जिलों में ही करेगी। इसके लिए नामों की सूची सेक्टर प्रभारियों को सौंप दी जाएगी। यही प्रभारी आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार होंगे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने मंडल सेक्टर प्रभारियों से सीटवार उम्मीदवारों की सूची मांगी थी। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने इसके साथ ही सेक्टर प्रभारियों और जिलाध्यक्षों को विधानसभा क्षेत्रों में रहने का निर्देश दे दिया है। उनसे कहा गया है कि वे क्षेत्र में ही रहकर विधानसभा चुनाव की तैयारियां करें, भाईचारा कमेटियों की बैठक करें और लोगों को बहुजन समाज पार्टी सरकार के कामों की जानकारी दे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमियों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाए। मायावती का मानना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर बहुजन समाज पार्टी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया था। बहुजन समाज पार्टी एक तरफ प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है तो वहीं एसपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी कानपुर बुंदेलखंड के सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है। समाजवादी पार्टी खुद को पिछड़ी जातियों का सबसे बड़ा मसीहा बता रही है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्यकर्ता ओबीसी वोटरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर उनके पार्टी के कुछ नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं और उनके अकाउंट को लॉक करके उनके विचारों और अधिकारों को कुचला गया। राहुल गांधी ने ट्विटर को निशाने पर लेते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे ट्विटर अकाउंट को बंद करके एक कंपनी मेरे राजनीति को परिभाषित करने के लिए बिजनेस कर रही है। एक नेता के तौर पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये राहुल गांधी पर नहीं, ये लोकतंत्र पर हमला है, अभिव्यक्ति पर यह हमला है। ट्विटर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी व इसके नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक करने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। पायलट ने कहा कि इन हथकंडों के बाद भी पार्टी न्याय के लिए आवाज उठाती रहेगी। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट कथित तौर पर ब्लॉक करने की निंदा करते हुए सवाल किया है कि क्या इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और नीतियों का विरोध करने से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति लॉन्च की। उन्होंने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आज का ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में एक और कदम है। आज देश राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति को लॉन्च कर रहा है। ये भारत की मोबिलिटी को नई पहचान देने वाला है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच रस्साकशी जारी है। बीते दिनों जानकारी प्राप्त हुई थी कि सिद्धू विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री को बदल जाने के विषय पर चर्चा हो सकती है। इसी बीच सिद्धू ने नवनियुक्त सलाहकार मालविंदर माली ने अमरिंदर सिंह को घेरा। उन्होंने कहा कि पंजाब में अमरिंदर सिंह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का एजेंडा लागू कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सबको पता है कि बिहार विधानसभा से 2 बार जातीय जनगणना को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का भी समय नहीं है। ये तो नीतीश कुमार ही समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर देखते हैं तो और लोगों से मिलने का समय है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार समझे कि उन्हें क्यों नहीं समय दिया जा रहा है। वहाँ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलते हैं और जिस बिहार ने लोकसभा में 40 में से 39 सीट जीत कर दिया, उसके लिए समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पार्टी में भूमिका को लेकर पिछले कुछ महीनों में खींचतान नजर आ रही है। राजे के समर्थक रोहिताश शर्मा, जिन्होंने बयान दिया था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के कद का कोई नेता नहीं है, उन्हें पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है और बीजेपी दफ्तर के सामने से उनका पोस्टर भी हटा दिया गया है। हालांकि राजे ने साफ किया कि वो पोस्टर की राजनीति नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करने की राजनीति करती है। विश्व हिंदू परिषद ने अरविंद केजरीवाल पर लैंड जिहाद के शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के द्वारका में
मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए सरकारी जमीन पर हज हाउस के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त होने का उन्होंने आरोप भी लगाया। सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच चीन पर अरुणाचल के युवाओं को सेना में भर्ती करने की कोशिश के आरोप लगे हैं। पिछले साल गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने पूर्वोत्तर में सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। वहीं पूर्वोत्तर में तिब्बत से लगी सीमा पर सब कुछ सामान्य नहीं है। अरुणाचल की 1126 किलोमीटर लंबी सीमा तिब्बत से सटी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने अफगानिस्तान की एक और प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से कंधार ऐसी 12वीं राजधानी है जिस पर अब उग्रवादियों का कब्जा हो गया है। कंधार पर तालिबानियों का कब्जा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तालिबान ने जब अमेरिका पर हमला किया तो दर्द समझ में आया था, लेकिन वही तालिबान जब निर्दोष अफगानियों का जीवन दुश्वार बना रहा है तो अमेरिका को रत्ती भर भी परवाह नहीं दिख रही। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि यदि तालिबान ने हिंसा से सत्ता हासिल की तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग कर दिया जाएगा। तालिबान ने हेरात और कंधार भी जीत लिए हैं और अब वो काबुल से 130 किलोमीटर दूर है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख योसेफ बोरेल ने एक बयान जारी कर कहा, अगर ताकत से सत्ता हथियाई जाती है और एक इस्लामिक अमीरात स्थापित किया जाता है तो तालिबान को मान्यता नहीं मिलेगी और उसे अंतर्राष्ट्रीय असहयोग का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड की पुलिस ने बताया कि प्लाईमाउथ शहर में हुई गोलीबारी की गंभीर घटना में संदिग्ध हमलावर समेत 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने इसे आतंकवादी घटना नहीं बताया है। डेवोन और कॉर्नवाल पुलिस ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि हमले में घायल कई अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने इसे संकटमय घटना घोषित किया है, लेकिन शहर के केहेम जिले में क्या हुआ इसकी विस्तार से जानकारी नहीं दी है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ट्विटर इंडिया ने अपने एमडी मनीष माहेश्वरी को पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि उन्हें अमेरिका भेज दिया गया है। वहां उन्हें सीनियर डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वे नए मार्केट्स में रेवेन्यू, स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस का काम देखेंगे। भारत में मनीष के एमडी रहते ट्विटर कई विवादों में घिर गई थी। अब उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा इसका खुलासा नहीं किया गया है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा किराया देना होगा। कारण यह है कि तेल कंपनियों ने एयर टरबाइन फ्लू यानी कि ATF की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पिछले 6 महीनों में इसकी कीमतों में 30% का इजाफा हुआ है। ATF की बढ़ती कीमतों के पीछे कारण ये था कि वैश्विक स्तर पर तेलों की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इसलिए तेल कंपनियों ने यहाँ भी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। अजय देवगन की फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया आज डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। फिल्म में अजय एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग दिखाकर दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स का दिल जीतने वाले हैं। फिल्म देखने के बाद अजय की बेटी न्यासा ने अपना रिव्यू दिया है। न्यासा को अपने पापा की फिल्म बहुत ही सेंसिबल लगी है। बेटी के मुंह से अपनी फिल्म की तारीफ सुनकर अजय खुश है। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा अपनी बोल्ड अदाओं को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। साथ ही मलाइका अर्जुन कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर भी खासी चर्चा बटोरती रहती है। अब मलाइका एक बार फिर से खबरों में आ गई है। दरअसल मलाइका ने रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 में अपनी एक पुरानी ख्वाहिश जाहिर की। अभिनेत्री ने कहा कि वह एक बेटी की मां बनना चाहती है और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वह एक बच्ची को गोद लेना चाहेगी। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बहुप्रतीक्षित फिल्म चेहरे सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज की तारीख 27 अगस्त तय की है। फिल्म कुछ महीने पहले ही रिलीज होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि टीम थिएटर लॉन्चिंग के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। नई रिलीज की तारीख की घोषणा पर निर्माता आनंद पंडित ने साझा किया है। टीम ने बहुत प्रयास किए थे और उन्होंने हमेशा सोचा था कि चेहरे एक थिएटर रिलीज के लायक है। वे चाहते हैं कि फिल्म की भव्यता को सही तरीके से प्रदर्शित किया जाए और इसलिए सिनेमा स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचने के लिए वे उत्साहित है।